भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक रद्द हो गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक यह बैठक दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होनी थी, लेकिन किसी वजह से इनको रद्द कर दिया गया। गुरुवार को भी भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पहले दौर की बैठक में असम के लिए 72 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बैठक के बाद कहा कि 2 चरणों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। अंतिम फैसला लेने के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। बैठक में शामिल भाजपा नेता मुकुल राय ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़े। हालांकि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति में लंबी मंत्रणा के बाद असम के उम्मीदवारों के नाम तय हुए। उसके बाद पश्चिम बंगाल के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन के लिए देर रात तक बैठक जारी रही। बैठक आज भी होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश अब रद्द कर दिया गया है। दोनों राज्यों में पहले 2 चरणों के मतदान 27 मार्च और 1 अप्रैल को है। असम में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा, जबकि बंगाल में कुल 8 चरणों में मतदान होगा। इससे पहले दिन में शीर्ष नेता अमित शाह और जेपी नड्डा ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सहित पश्चिम बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ लंबी बैठक की। देश में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक रद्द हो गई। उधर असम में भाजपा प्रमुख और पार्टी के उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने कहा है कि असम में प्रत्याशियों के नाम की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि असम गण परिषद लंबे समय से हमारा साझेदार रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड पीपुल पार्टी लिबरल नाम की एक और नई पार्टी है, जिसमें बोडोलैंड के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है और हम इसके गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस और यूआईडीयूएफ स्पष्ट तौर पर सांप्रदायिक है और यही नहीं, बंगाल में भी कांग्रेस ने इस्लामिक सांप्रदायिक पार्टी से गठबंधन किया है। अब खुद कांग्रेस नेता इस तरह के पाखंड के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि हमारे गठबंधन में सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि इस बार असम में भाजपा की वापसी ना हो यह मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे लिए सीएए बड़ा मुद्दा है और अंत तक इसके खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो डी वोटर की समस्या खत्म करने की सुनिश्चित करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कहा है कि सीट शेयरिंग पर चर्चा लगातार जारी है। उन्होंने आगे कहा है कि आज या फिर कल तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।